Hello everyone, this is Dr. Ranjana. In our last video, we have already discussed two-dimensional diagram in which we have discussed rectangular diagram. Now in this session, we will discuss square diagram in two-dimensional diagram series. So let us discuss square diagram now. First, we are going to discuss what are स्क्वायर डायग्राम एंड हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. रेक्टेंगल डायग्राम हमने सीखा, अभी हम सीख रहे हैं कि स्क्वायर डायग्राम हम क्यों बनाते हैं. जो रेक्टेंगुलर मेथड है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट तब होता है जब हमारे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ जो आइटम्स हैं या वैल्यूज़ हैं उनका जो रेशियो है, आइटम्स का जो रेशियो है, वैल्यूज़ का जो रेशियो है वो अनइवन हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरी करे एक दूसरे से. तो रेक्टेंगुलर मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ वेयर द वैल्यूज़ ऑफ आइटम वेरी वाइडली. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने बताया था कि दो मतलब कॉमोडिटी हमने ली थी ए और बी, जिसमें कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने बताया था 20 और शायद 24 था. लेकिन अभी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल इस तरह से दिया है जिसमें आप ये देखेंगे कि स्क्वायर डायग्राम क्यों हम बना रहे हैं. इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड फॉर कॉमोडिटी ए एंड बी आर 20 एंड 240 रिस्पेक्टिवली. फॉर कॉमोडिटी ए इज़ 20 एंड फॉर कॉमोडिटी बी इज़ 240. तो अभी यहाँ पे आप देखिए, अब जब जैसे 20 और 24 इसका अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 20:24, इसका मतलब हो गया 1:12. इसको ऐसे कर सकते हैं. फाइव इज टू सिक्स. ओके, नाउ अभी हम जो वैल्यू आपको दिखा रहे हैं दैट इज़ 20 एंड 240. कॉमोडिटी ए के लिए 20 है और कॉमोडिटी बी के लिए 240 है. तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो वेरिएशन है वो कितना हो गया, 1:12. तो जब आप रेक्टेंगल डायग्राम बनाएंगे तो ये जो रेशियो है उसकी वजह से जो डायग्राम होगा वो थोड़ा अनवाइडली आपको दिखेगा. तो इसलिए हम उसकी जगह उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर डायग्राम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेशियो, इफ़ द रेशियो इज टेकन, द डायग्राम वुड लुक वेरी अनवाइडली एंड इन दिस ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी स्क्वायर्स आर यूज्ड. तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर को किस तरीके से बनाना है अगर आपके पास जो रेशियो है वो थोड़ा वाइडली रेशियो दिया है, जैसे 1:12, 1:13, 1:15, इस तरीके से. तो अभी एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे इसमें. The method of drawing a square diagram is very simple and we have to take the square root of the values of various items that are to be shown in the diagram and then select a suitable scale to draw the squares. अभी आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं उनके स्क्वायर रूट्स आपको निकालने हैं. स्क्वायर रूट आप निकालिए उनके. आप देखेंगे स्क्वायर रूट से जो आप रेशियो निकालेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ के साथ, फर्स्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और द लास्ट वैल्यू के साथ, तो आप देखेंगे वो जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा. यानी जब आप डायग्राम बनाएंगे तो दैट वुड बी गुड. तो अब आप यहाँ देखिए कैसे हमने एक एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन किया है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ सिटी ए फ्रॉम 1970 टू 2010. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स इन सिटी ए 4, 9, 36, 64. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो हम कहना चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल ना बना के हम इसको बनाने जा रहे हैं स्क्वायर डायग्राम. तो क्यों बना रहे हैं. 4:64 आप निकालिए. 4:64. तो आप देखिए कितना आएगा, 1:16. जो रेशियो है 1:16 का है. यानी जब आप डायग्राम बनाने जाएंगे तो वो थोड़ा अनवाइडली होगा. यानी जो आप रेक्टेंगल डायग्राम बनाएंगे वो, अब जैसे विड्थ, हम रेक्टेंगल की जो विड्थ लेते थे 1, सपोज ये आपने 1 के ले लिया, तो 16 के लिए तो आपको बहुत बड़ा जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा. तो उसको हमें रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमने स्क्वायर रूट्स लिए क्योंकि हम स्क्वायर मेथड यूज़ करने वाले हैं. तो स्क्वायर मेथड में क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए. 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 36 का स्क्वायर रूट 6 एंड 64 का स्क्वायर रूट 8. तो स्क्वायर डायग्राम मेथड में हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट्स निकालने हैं वैल्यूज़ के. सो इन दिस केस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, 36 का 6 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8. अब इसे ड्रॉ कैसे करना है ये देखते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस. आपको स्केल किस तरीके से लेना है, स्केल आपको जैसे ये लेना है कि आपको
स्क्वायर कैसे बनाना है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपने स्क्वायर रूट निकालना है उसी से स्क्वायर बनाना है, उसी यूनिट को आपको स्क्वायर की लेंथ और विड्थ में लेना है। लाइक 2, तो आपको 2/2 का एक स्क्वायर बनाना है। 3, तो आपको एक 3/3 का स्क्वायर बनाना है, यानी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होंगी। 3, 3। 6, तो 6/6 का एक स्क्वायर बनाना है। 8, 8/8 का स्क्वायर बनाना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक स्केल लिया है, हमने लिया है 0, यहाँ पे 1 है, ये 0, 1, 2, फिर बीच में ये 3, 4, 5, 6, 7, इधर आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। हमने 2, 2 का गैप करके लिख लिया है। 0, 2, 4, 6, 8, बीच में आपका 1 भी आ गया, 3, 5, इस तरीके से ऑर्डर इवन नंबर्स। और सेम फॉर वाई एक्सेस। अब आपको कैसे इसका स्क्वायर बनाना है, ये देखिए। पहला है आपका 2, तो 2/2 का स्क्वायर बनाया है। हमने थोड़ा सा गैप यहाँ छोड़ा हुआ है, थोड़ा, जिससे कि आपको स्क्वायर जो है वो थोड़ा अच्छे से दिखे। 1 से हमने स्टार्ट किया है, तो 1 से लेके 3 यूनिट तक 1 और 1, ये कितनी यूनिट हो गई, 2। जो विड्थ है वो कितनी हो गई, 2। और यहाँ पे 2, ये देखिए, ये 2 पे मार्क है, ये 2, तो ये 2, ये 2, तो 2/2 का एक स्क्वायर हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया 1 यूनिट का। 1 यूनिट का गैप छोड़ने के बाद हमें 3/3 का स्क्वायर बनाना है। तो 3/3 का जो स्क्वायर बनेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 से, बीच में हमने एक गैप छोड़ा है। हमने 4 से स्टार्ट किया है, तो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये 3 यूनिट हो गई 4 से लेके 7 तक। और 3 यूनिट यहाँ पे कहाँ पे होंगी, ये 2 तो है ही, बीच में 2 और 4 के बीच में ये 3 हो गया, तो ये 3 आ गया, तो ये 3 और ये 3, तो 3/3 का एक स्क्वायर हमने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट 6, अब हमने ये थोड़ा एक यूनिट का गैप छोड़ दिया, 7, 8, अब 9 से हमने स्टार्ट कर दिया। तो 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपकी 6 यूनिट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 9 से लेके 15 तक ये 6 यूनिट हो गई। और यहाँ आपका 6 कहाँ आएगा, ये इधर 6। तो इस तरीके से आपने 6/6 का एक स्क्वायर बना लिया। सेम फॉर 8/8, एक यूनिट आपने यहाँ छोड़ा, 16 पे आ गया, 14, 15 और 16, 15 और 16 के बीच में गैप है। 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 16 से 24 तक आपकी 8 यूनिट हो गई। और 8 यूनिट आप इधर भी ले लीजिए, 8 यूनिट ये आपकी यहाँ आ गई। तो आपको 8/8 का ये एक स्क्वायर मिल गया। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके जो स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2/2 का स्क्वायर आपको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ स्कूल इन अ सिटी ए इन ईयर 1970 to 1980 आर 4, 2 into 2 4। इसी तरह इसमें देखिए, द नंबर ऑफ स्कूल्स इन सिटी ए फॉर द ईयर 1980 to 1990 आर 3 into 3 यानी 9। इसमें द नंबर ऑफ स्कूल इन सिटी ए फ्रॉम फॉर द ईयर 1990 to 2000 आर 6/6 यानी 6 into 6 36। सेम फॉर दिस। तो आपने यहाँ देखा कि जो रेक्टेंगल डायग्राम थे वहाँ पे आप जो विड्थ ले रहे थे वो ऑलमोस्ट सेम होती थी, यानी रेशियो जो होता था वो वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था उसमें। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं तो रेशियो में जो डिफरेंस हो रहा है 1:16। ठीक है, अगर हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4:16 का मतलब हो गया 1:16 का रेशियो है दोनों की विड्थ में। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको हमने स्क्वायर डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और स्क्वायर डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ को इक्वल करना है। तो वो हमने कैसे किया, हमने नंबर ऑफ स्कूल्स जो हमें सिटी ये जो वैल्यूज दी थी उनके स्क्वायर रूट्स निकाल लिए, और उन स्क्वायर रूट्स को हमने फिर उनके यूनिट लेके स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। यानी 2, 2/2, 3, 3/3, 6, 6/6 एंड 8, 8/8। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर डायग्राम को कंप्लीट किया। तो ये डायग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं या वैल्यूज जो होती हैं उनमें आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से आप स्क्वायर डायग्राम को यूज़ करेंगे रादर देन द रेक्टेंगुलर डायग्राम। तो आज हमने सीखा है जो डायग्राम बनाना वो है स्क्वायर डायग्राम। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस पाई और सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम जिसे हम पाई डायग्राम भी कहते हैं, और दिस इज़ द लास्ट डायग्राम इन 2 डायमेंशनल डायग्राम। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो हमारे जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका लास्ट जो वीडियो है वो कल हम अपलोड करेंगे। तो आप देखिए उसमें पाई डायग्राम किस तरीके से बनाना है।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके असाइनमेंट्स देख सकते हैं। हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट सभी वीडियो में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ असाइनमेंट्स दिए होते हैं जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग उसको सॉल्व करिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखते हैं पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। ओके, थैंक यू।